नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु और वापस साहब। तो गुरु शुरू से ही हमें हमारे भारत में सिखाया जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसे बोलना चाहिए, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आज भी हमें कहीं शुद्ध हिंदी बोलना या फिर लिखना पड़ जाए तो हमें उसके लिए गूगल का सहारा लेना पड़ जाता है। सारा धिक्कार है हम पे। और हमारी देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी को छोड़कर बाकी सारी भाषाओं को उत्तीर्ण दर्जा दिया गया है। लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे मराठी बोलते हैं, यहाँ पे कन्नड़ बोलते हैं, यहाँ पे बंगाली बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलने में सबकी दिक्कत है। क्यों? अब खैर छोड़ो, हमने भी तो शुरू से हिंदी में पास होने के लिए जितने जुगाड़ बैठाने थे सारे जुगाड़ बैठा लिए। भले हम हिंदी माध्यम से, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हिंदी से इसे लिखते कैसे हैं। अब बात कुछ ऐसा है कि अगर कभी भी तुम्हें एग्जाम में किसी कवि या फिर लेखक के बारे में अगर कुछ परिचय लिखना हो तो ये 5 लाइन तुमको एकदम गिन के याद रखनी है कि ये कवि हिंदी में उत्तीर्ण रुचि रखते थे, इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इनकी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, हिंदी में इनकी अच्छी खासी रुचि थी और इनका जीवन जो था बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी था। अब साला वो कवि रहे, लेखक रहे, उनके माता पिता का बचपन में मरना निश्चित ही था, उनका जीवन जो था हमेशा कष्टदायी ही रहेगा। कोई भी अमीर आदमी तुमको वहाँ पे लेखक या फिर कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की बात अलग है। और आगे अगर हम बात करें वो सप्रसंग व्याख्या की, ये इनके लाइन्स को बताइए, इनके लाइन्स को बताइए, उसमें तुमको बस गिन के ये बात याद रखनी है कि सप्रसंग व्याख्या में प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम, गद्यांश पद्यांश जो तुमको लगाने लगा दो, यहाँ से प्रस्तुत की गई है, इसके लेखक ये है, इनका कहना ये है। यहाँ पे भी तुमको 5 नंबर पक्का है ही दोस्तों, क्योंकि तुम बात को इतना घुमा दोगे कि ना तो तुमको समझ में आएगा ना तो पढ़ने वाले को, तो नंबर तुम्हारा कटेगा कैसे। उसके बाद फिर हम आते हैं ये पत्र लेखन और ये निबंध लेखन पे। इस पर तुमको कुछ करना ही नहीं था। 10-12 हिंदी के भारी भारी शब्द तुमको लिख देने थे, जैसे सुनिश्चित, विशिष्ट, आलोकनकारी, धन्यवाद ज्ञापन, आज्ञाकारी, विश्वासी, ऐसे ऐसे वर्ड तुम लिख दो कि तुमको खुद को भी समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे भी तुम्हारे नंबर नहीं कटने, क्योंकि इतने भारी शब्द देखते हैं वो तुम्हारा टीचर समझ जाएगा कि हाँ, लौंडे में कुछ तो बात है कि इतने भारी भारी शब्दों का उपयोग किया है। लेकिन जब तुम पढ़ के बाहर निकलोगे उसके बाद फिर तुमको कुछ याद नहीं रहता है। अब खैर, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि ग्रेजुएशन पास किसी भी लौंडे या फिर लौंडिया से आप धर के अगर पूछ दे कि दोस्तों तुम वर्णमाला सुना दो, तुम स्वर सुना दो, उनको सबसे पहले ये नहीं पता होगा कि स्वर और वर्णमाला होते क्या है। और अगर उनको कह दो कि अ से लेकर ज्ञान तक पूरे बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ 65% छात्र ऐसे होंगे जो कक्षा 2 के विद्यार्थियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। बुझे? खैर, लोगों की सोच। हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है, उसे प्रोत्साहित करना है। बुझे? तो चलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कीजिए ना।